watching अपना वतन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इमिग्रेशन टू यूरोप में हम आपके साथ दोबारा मौजूद हैं। नाजरीन, हमने एक सीरीज का स्टार्ट किया है कि हमारे साथ जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं इमरान खान साहब आज भी हमारे साथ वो मौजूद हैं, और आगे मजीद जो सीरीज हम करेंगे इमिग्रेशन के ऊपर, वीजा के ऊपर, यूरोप कैसे जाया जा सकता है, उन तमाम चीजों को हम लोग कैसे अपनी नॉलेज के मुताबिक समझ सकते हैं, तो हम आज भी इस शो पे बात करेंगे। लास्ट जो सर हमने शो किया था इमरान साहब, बड़ी अच्छी फीडबैक मिल रही है हमें, लोग बड़ा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। मगर आज आप डेनमार्क के कैपिटल कोपेनहेगन में मौजूद हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक्चुअली नॉट इन कोपेनहेगन। मैं एक यहाँ का सिटी है स्लेल से, मैं इस वक्त वहां ओके पे हूँ। ओके हम्म। ओके ओके ओके, चलें चलें, दैट्स रियली गुड। अच्छा, नाजरीन, हमने लास्ट वीक जो बात की थी उसका लिंक हमारे अपना वतन डिजिटल चैनल पे मौजूद है, आप जरूर उसको विजिट करें, ताकि जो सीरीज है इमिग्रेशन टू यूरोप, जो हमारा इस शो का नाम है, जिसपे हम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, तो हम उसके साथ आपको अपने साथ साथ रखेंगे। आप हमसे सवालात कर सकते हैं। इमरान, क्योंकि अगेन मैं इमरान साहब का तारुफ करवा दूं, इस शोबे में उनको एक बहुत सालों गुजर गए, एंड उनकी जो ग्रिप है इमिग्रेशन के ऊपर, इमिग्रेशन लॉज के ऊपर, बड़ी स्ट्रांग है। अम, खैर, हमने लास्ट टाइम तो बात किया कि इमिग्रेशन कैसे हो सकती है, कानूनी तरीके से इमिग्रेशन करना कैसे मुमकिन है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान से डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो नॉर्वे या डेनमार्क कैसे जा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये होगा जिसपे हम इमरान साहब की गाइडेंस लेंगे। जी इमरान, तो ये बताएं कि आजकल जो डेनमार्क है और नॉर्वे है, इसमें डॉक्टर्स नर्सेस की क्या रेशो है, और पाकिस्तान से हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम डेनमार्क के हवाले से बात करते हैं कि डेनमार्क में पर्टिकुलरली जो पैरामेडिकल का जो डिपार्टमेंट है, इस हवाले से कौन से लोग हैं जो यहाँ पे इमिग्रेशन ले सकते हैं। जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और डेंटिस्ट्स हैं, हम्म। इनकी ऑथराइजेशन इस वक्त डेनमार्क में पॉसिबल है। और डॉक्टर्स के हवाले से ये है कि उनकी ऑथराइजेशन तो अभी हो रही है, लेकिन नर्सेज के हवाले से लास्ट वीक ये एक न्यूज़ आई थी इनके एक हम्म। न्यूज़ चैनल पे हम्म। कि नर्सेज की जो ऑथराइजेशन है, स्पेशली फ्रॉम द साउथ एशियन कंट्रीज, जो नर्सेज यहाँ पे आ रही हैं, उनकी सेचुरेशन जो है वो एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड कर रही है, जिसकी वजह से वो एक पाउस लगाने जा रहे हैं नर्सेज के हवाले से। ओके। बट बट डॉक्टर्स के हवाले से जो है वो अभी तक वही सूरत हाल है, वो हम्म। ऑथराइजेशन ले भी सकते हैं और यहाँ पर आ भी सकते हैं। प्रोसीजर इसका जो है वो बहुत आसान है। देखिए, हमारी कोशिश यही है इस चैनल चैनल के तवज्जो से कि जो डॉक्टर्स हैं या जो नर्सेज हैं या जो डेंटिस्ट हैं या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग हैं या फिजियोथेरेपिस्ट्स हैं या हम्म। ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, हम्म। ये लोग जो हैं वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में खुद से अप्लाई करके आ सकते हैं। और हम्म। ये प्रोसीजर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इन ए सेंस ये है कि आपको एक पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। एग्जैक्टली, वो बात आपको कानून को फॉलो करना पड़ता है, मोर मोर इफ एग्जैक्टली वी टॉक क्लियरली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो सबसे पहले हम डॉक्टर्स के हवाले से बात कर लेते हैं कि डॉक्टर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं और वो कैसे यहाँ पे आ सकते हैं। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई डॉक्टर है पाकिस्तान में, फॉर एग्जांपल हम एमबीबीएस डॉक्टर की बात कर रहे हैं, हम DHMSRHMP या जितने भी अल्फाबेट्स लगे होते हैं पाकिस्तान में डॉक्टर्स के, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो तो फ्रेशली ग्रेजुएट होते हैं, जिन्होंने एमबीबीएस किया होता है, और वो आना चाहते हैं मुल्कों में कि वो वहां जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकें, हाउस जॉब ले सकें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उनका एक प्रोसीजर है जिसको वो फॉलो करें तो वो इसको सक्सेसफुली खुद से हैंडल कर सकते हैं। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्होंने जब ये प्लान करना है तो उन्होंने एक चेकलिस्ट होती है, उस चेकलिस्ट के
अगेंस्ट उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को असेंबल करना है। जो हम्म। भी उनकी एजुकेशन क्रीडेंशियल्स हैं उनके, उनको ठीक है। उन्होंने जो है वो तैयार करना है, रेडी रखना है। एंड देन आफ्टर दैट, उसके बाद उन्होंने एक यहाँ पे एक कोलैब किया है इन्होंने, डेनिश गवर्नमेंट ने, उस इदारे को कहते हैं ECFMG। ठीक है। EC ECFMG स्टैंड फॉर एजुकेशनल कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। ओके, यानी कि जो ये बाहर के मुल्क से डेनिश या डेनमार्क में आना चाहते हैं। एग्जैक्टली exactly, बाहर बाहर के मुल्क से मुराद जिनकी एजुकेशन जो है वो यूरोप में किसी एक कंट्री से नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान से हो सकते हैं। पाकिस्तान से, इंडिया से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, नेपाल से, हम्म। तमाम जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है। उनकी अगर एजुकेशन यूरोप में किसी कंट्री से नहीं है, अपने पर्टिकुलर कंट्री से है, तो हम्म। उनको एक ये फर्स्ट प्रोसीजर करना पड़ेगा, ठीक है। जिसको हम कहते हैं कि ये डिपार्टमेंट है, ये डॉक्यूमेंट्स की एवेलुएशन करता है। पहले वो असेस करता है कि क्या इनकी जो एजुकेशन है वो हम्म। इक्विवेलेंट टू यूरोपियन एजुकेशन है या नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। तो डॉक्टर्स जो है वो फर्स्ट स्टेप ये करेंगे कि ECFMG में अपना एक एपिक अकाउंट बनाएंगे, EPIC अकाउंट, ठीक है। जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो फॉर इंटरनेशनल क्रीडेंशियल्स। ठीक है। यहाँ पे फिर उनके डॉक्यूमेंट्स की एक असेसमेंट होगी और उनको एक लेटर इशू हो जाएगा। ओके। ये जो लेटर इशू होगा, ये आपने भेजना है या डॉक्टर्स ने भेजना है। यहाँ पे एक इदारा है, उसको कहते हैं डेनिश पेशेंट सेफ्टी अथॉरिटी, हम्म। और इनकी जो वेबसाइट है उसको कहा जाता है STPS.DK। ओके। STPS.DK बेसिकली यहाँ पे जब कोई डॉक्टर्स या नर्सेज या डेंटिस्ट या कोई भी मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड एप्लीकेंट यहाँ पे इसको विजिट करेंगे, तो उनको ऑटोमेटिकली ये वेबसाइट जो है उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी कि ये आप हैं और ये आपका रास्ता है, इस तरफ जाए तो आप यानी सक्सेसफुली कि केस को हैंडल कर यानी कि सकते हैं। इमरान, अगर तो मैं आपको एक छोटा सा इसमें इंटरप्ट करूं, और आपकी जो मैं तमाम चीजें सुन रही हूँ, चाहे वो ECFM है या वो डैनिश डेनमार्क की एक पूरी लीगल अथॉरिटी है, ये वो तमाम चीजें हैं जिसके बेस के ऊपर पाकिस्तान से, इंडिया से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से अगर डॉक्टर्स की फील्ड में जाना चाहते हैं, दैट्स अ प्रोटोकॉल दैट यू हैव टू फॉलो। बिकॉज आपने अभी तक किसी एजेंट का नाम नहीं लिया, आपने कोई ऐसे बंदे का नाम नहीं लिया कि आपको फलां चौक में बैठे हुए बंदे से जाके मुलाकात करनी। यू आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट एज वेल कि यू आर टेलिंग कि ये अथॉरिटीज हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क, दीज आर द सॉल्यूशन अवेलेबल फॉर दैट, राइट? जी एग्जैक्टली exactly। क्योंकि हमारा मकसद भी यही है कि लोग जो हैं वो अपने तौर पर इसको थोड़ा सा स्टडी करें, किसी भी प्रोसीजर को, या चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हैं। कुछ जगहों पे आपको जरूरत पड़ती है एडवाइजर की, लेकिन कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जो कि बड़ा एक स्मूथ प्रोसेस होता है उसको फॉलो करके, स्पेशली जैसे हम इस वक्त डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये इंफॉर्मेशन उनके लिए इस हद तक भी जरूरी है कि अगर वो आज के प्रोग्राम के हवाले से इसको टोटल इस वीडियो को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली इन फ्यूचर अगर वो अपना प्लान बनाते हैं, तो वो इजीली अपने प्रोसेस को सक्सेसफुली हैंडल कर सकें खुद से। ओके। ओके। ठीक है। सो मुझे ये बताएं कि ऐसे कौन से मौके दस्तयाब हैं डेनमार्क में, नॉर्वे नॉर्वे में, जो रेस्ट ऑफ यूरोप में नहीं है। वो हमारी जो अवाम देख रही है, इंडिया में देख रही है, पाकिस्तान में देख रही है, हमारे साउथ एशियन कंट्रीज में देख रही है, कि क्या ऐसी चीज है डेनमार्क और नॉर्वे में जो कि रेस्ट ऑफ द यूरोप में ऐसी हमारे पास मौके दस्तयाब नहीं ऑलमोस्ट सभी फील्ड में मौके दस्तयाब होते हैं, लेकिन इस वक्त हम जिस प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, है? डॉक्टर्स की या नर्सेस की या फार्मासिस्ट की या दीगर जो हमने डिस्कस किया, वहाँ पे ज्यादा इस वक्त जो अ, आप ये कह सकते हैं आसान प्रोसीजर जो है वो इस वक्त डेनमार्क का है। अगर अगर हम दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी डॉक्टर्स और नर्सेज की सैचुरेशन इतनी ज्यादा है कि वहाँ पे अभी एप्लीकेशन का
अप्लाई करने का अभी ट्रेंड डेवलप नहीं हुआ वहां पे। ठीक है। सो ठीक है। इस वक्त जो सबसे आसान जो क्राइटेरिया है वो इन्हीं का है। और इसको जो है वो फौरी तौर पे डॉक्टर्स को जिनका प्लान है यूरोप में प्रैक्टिस करने का, तो वो इसको अवेल करें, क्योंकि यहाँ पे एक सर्टन लिमिट होती है। जैसे ठीक है। एक जमाने में ग्रीन कार्ड यहाँ पे शुरू हुआ था, तो ग्रीन कार्ड की एक सर्टन लिमिट थी। उस लिमिट को जब ये इन्होंने मीट कर लिया तो उसके बाद उस स्कीम को इन्होंने क्लोज कर दिया। तो ठीक है। ये चीज होती है। और यहाँ पे जो है हम सबसे पहले तो इस प्रोसीजर को शॉर्टली डिफाइन कर दें, ताकि इस वीडियो का जो है वो पर्पस वो सक्सेसफुली डॉक्टर्स तक पहुंच जाए कि परफेक्ट। प्रोसीजर को करना कैसे है। ठीक है। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। जो हमारा मेन मकसद है। तो हम इस लास्ट हम थे एपिक अकाउंट बनाने के बाद हम्म। इन्होंने जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपने STPS डेनिश पेशेंट सेफ्टी अथॉरिटी को सेंड करने हैं। मैं कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ 1 मिनट में, इसलिए कंक्लूड हो परफेक्ट। जाए ताकि अब परफेक्ट। दीगर क्वेश्चंस की तरफ आए। बिल्कुल। तो ये जो है उस stps.dk में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली भी सेंड करेंगे और बाय मेल भी सेंड करेंगे, विद दैट लेटर दैट दे गेट फ्रॉम द ECFMG। उसके ठीक है। बाद इनको ऑथराइजेशन का एक लेटर मिलेगा। वो ऑथराइजेशन का लेटर इन्होंने सबमिट करवाना है डेनिश एम्बेसी पाकिस्तान में, या जिस भी पर्टिकुलर कंट्री में जो एप्लीकेंट है वो अप्लाई करेगा अपने लोग अपने कंट्री में जो लोकल इनका डेनिश डिप्लोमेटिक मिशन है वहां पे। ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको 3 चीजों की जरूरत है। एक आपका ऑथराइजेशन का लेटर है, और हम्म। दूसरा आपका एक बैंक स्टेटमेंट है कि दैट यू हैव टू प्रूव दैट यू हैव सफिशिएंट फंड्स टू स्टे फॉर द वेरी फर्स्ट ईयर इन डेनमार्क एटलीस्ट। ये जो है तकरीबन 40 लाख रुपए तक की, अगर इंडिविजुअल डॉक्टर आना चाहता है, फैमिली लेके आना चाहता है, इफ स्पाउस है देन डबल द अमाउंट, इफ दे हैव किड्स देन 95,000 डेनिश क्राउन, दैट इज इक्वल टू अराउंड 45 to 50 लाख। दैट उनके अकाउंट में ही होनी चाहिए, उसके लिए ट्रांजेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। ये ठीक। चीजें उन्होंने जो है वो सबमिट करवानी है। देन दे विल गेट 180 डेज D कैटेगरी वीजा, और उसके बाद ये यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद दिलचस्प मरहला शुरू होता ओके। और वो दिलचस्प है। मरहला क्या है कि मैं तो सब चीजें वेरीफाई हो गई, डेनिश एम्बेसी ने या काउंसिल ने मुझे वेरीफाई भी कर दिया। अब वो 180 डेज में सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना कि जो आपने फेस करना होता है, प्रॉब्लम्स क्या है, उसके सोर्सेज क्या है? असल में यहाँ आने के बाद ये जो 180 डेज का जो वीजा शुरू में लगता है, दैट इज द वन साइड ऑफ द क्वाइन। बट द अदर साइड ऑफ द क्वाइन इज कि जब वो यहाँ पे लैंड करते हैं, देन दे हैव टू फेस द म्यूजिक। दे आर इन यस। ए न्यू इंडस्ट्री, न्यू कल्चर, न्यू एटमॉस्फेयर। और एग्जैक्टली। यहाँ पे आके जो है वो इनको सेटलमेंट प्लान के हवाले से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो हमने देखा है कि जो डॉक्टर्स फैमिली के साथ आते हैं, जो इंडिविजुअल आते हैं, उनको फेस हम्म। करनी पड़ती है। हम्म। यहाँ पे रेजिडेंस का बहुत प्रॉब्लम है, मुश्किल से मिलती बिल्कुल। है ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा नहीं कि मिलती ही नहीं है, मुश्किल से मिलती हम्म। है। हम्म। तो यहाँ पे लैंड करने के बाद उनको जो है बेसिकली डॉक्टर्स की जो है वो 6 स्टेजेस हैं टू प्रैक्टिस एज एन इंडिपेंडेंट डॉक्टर इन डेनमार्क। ओके। फर्स्ट ये है कि आपने ऑथराइजेशन ले ली, आपको ऑथराइजेशन का लेटर मिल गया। हम्म। देन यू हैव टू पास द PD3 एग्जाम, दैट इज द लैंग्वेज एग्जाम। और ये लैंग्वेज एग्जाम हमने समटाइम होता है कि पाकिस्तान से लोग कुछ कोर्स वगैरह करते हैं, या वो वहां आकर डेनमार्क में आकर हमें वहां की जुबान सीखनी पड़ती है? ये जरा मुझे हमारे नाज़रीन को एक्सप्लेन करते पाकिस्तान से आप इसका बेसिक इंट्रोडक्शन लैंग्वेज का करके आ सकते हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो डेनिश लैंग्वेज का इम्तिहान ले और आपको एक सर्टिफिकेट दे जो कि यहाँ की गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर ले। हैं। ओके। ये अपनी अपनी निगरानी में ये एग्जाम ये लेते हैं, और स्कूल के थ्रू होता है, और ये ठीक है। खुद ही एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, एंड दैट इज द प्रूफ दैट यू हैव पास्ड द डेनिश मॉड्यूल ठीक है। 2, 3 और 1 whatever। ठीक है। और वो बेसिक मॉड्यूल क्या है, किसके ऊपर जस्टिफाई होता है दैट यू कैन वर्क इन इन डेनमार्क? व्हाट्स द मॉड्यूल? यहाँ पे जो 3 मॉड्यूल होते हैं जिसको हम नॉर्मली कहते हैं PD1, PD2 और PD3। ठीक है।
PD3 जो है वो डॉक्टर्स के लिए और नर्सेज के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो PD3 का इम्तिहान पास करें। हम्म। पास करने के लिए यहाँ पे 12 ग्रेड सिस्टम होता है डेनमार्क में एजुकेशन का ओवरऑल। हम्म। उसमें से आपने अगर 2 ग्रेड ले लेते हैं तो पास तो हो जाते हैं, 2 ग्रेड लेके आप पास हो जाते हैं। लेकिन 2 ग्रेड में जैसे हमने जब सिटीजनशिप ली थी तो हम 2 ग्रेड लेके हमने वो ले ली, हमारे लिए इतना इनफ था। लेकिन बिल्कुल। डॉक्टर्स के लिए और नर्सेज के लिए ये इनफ नहीं है। ओके। उनको 10 7 7 रिस्पेक्टिवली स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग में 10 7 7 ग्रेड लेना पड़ता है हम्म। टू हम्म। पास और टू क्वालिफाई। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, इतना भी नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर्स आए हैं, उन्होंने किया है, ये इम्तिहान पास किए हैं और इन्हीं ग्रेड्स के साथ किए हैं। और यही बेसिक रिक्वायरमेंट है यहाँ की। इमरान, एक और चीज बताएं, जब हम लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो चाइनीज हो, देयर इज अ फोबिया, क्योंकि जिस मुल्क में रहते हैं, हमारी उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, हमारा एक्सेंट एक डिफरेंट डेवलप है, या हम साउथ एशिया कंट्रीज की बात कर लें। क्या डैनिश लैंग्वेज या डच या जो भी उस मुल्कों में बोली जाती है, क्या उसको सीखना बहुत मुश्किल है? क्योंकि लोगों को इस लैंग्वेज की वजह से वो बैक ऑफ हो जाते हैं कि नहीं, बहुत मुश्किल है, नहीं सीख पाएंगे। हाउ 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 हार्ड और इजी इट इज टू लर्न दैट लैंग्वेज? एक्चुअली लैंग्वेज जो है वो, ये बात सही है कि इतनी इजी नहीं है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करता हूँ कि हम भी किसी एक स्टेज पे आके जब फंस जाते हैं तो हम इंग्लिश का सहारा लेते हैं वहाँ पे, जब हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता ओके। ओके। है। इवन के हमें 10+ ईयर्स यहाँ पे हो चुके हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस जो था वो लैंग्वेज था नहीं। जैसे कि इनको पहले डॉक्टर्स को पहले 3 साल दिए जाते हैं कि ठीक है। आपने पहले 3 साल में लैंग्वेज पास करनी है। ओके। और ये इनफ टाइम है अगर वो फुल्ली फोकस करते हैं सिर्फ और हम्म। सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर। हम्म। मैंने चंद डॉक्टर्स देखे हैं जिन्होंने लैंग्वेज PD3 का इम्तिहान जो है वो 1 साल में पास कर लिया। ओके। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके। लेकिन यस। अगर अगर वो फुली फोकस करें लैंग्वेज के ऊपर तो आई डोंट थिंक सो। उसमें आपको मुख्तलिफ चीज़ों को पैरेलल साथ लेके चलना पड़ता है। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर को पढ़ना, डेनिश मूवीज़ को देखना, डेनिश न्यूज़ चैनल को देखना और लोगों के साथ डेनिश, स्पेशली स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल में यहाँ पे डेनिश की एजुकेशन फ्री है, नॉर्वे की फ्री नहीं है। नॉर्वे को हम फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे अगले डन प्रोग्राम डन में, क्योंकि डन। वो भी एक कंप्लीट उसकी डिटेल जो है ज़रूरी है वो जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें लैंग्वेज फ्री है, स्कूल आपको फ्री लैंग्वेज देगा, फ्री आपको सिखाएगा, डॉक्टर्स को या नर्सेज को। यहाँ पे कोई भी पैसा या फीस देने की जरूरत नहीं है, वो फ्री है। ओके। तो ओके। उस पे इनका पूरा फोकस होना चाहिए। और पहली स्टेज जो थी हमने डिस्कस की कि ऑथराइजेशन इन्होंने ली, दूसरी स्टेज पे इन्होंने लैंग्वेज का इम्तिहान पास किया, हम्म। तीसरी स्टेज पे इन्होंने मेडिकल का एग्जाम भी पास करना होता है यहाँ पे आके। ओके, जो वहां के क्राइटेरिया यस, से मैचअप होना चाहिए। एग्जैक्टली वो मेडिकल का इम्तिहान वो पास करेंगे, देन यहाँ पे एक वर्कशॉप होती है, उसके बाद हेल्थ लेजिस्लेशन का एक कोर्स इनको करना पड़ता है। वो 3 या 4 डेज की एक वर्कशॉप होती है, डॉक्टर्स को ये भी यहाँ पे आके करनी पड़ती है। और उसके बाद इनको जो है वो परमिशन लेनी पड़ती है टू वर्क एज एन इंडिपेंडेंट डॉक्टर इन डेनमार्क। सो ये स्टेजेस हैं जिनको अगर ये पार कर जाएं आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डॉक्टर खाना बड़ा आसान है डेनमार्क में। हम्म। हाँ, बहुत आसान है, क्योंकि ये आपको डॉक्टर के पास जाएं तो इन्होंने आपको मेडिसिन तो देनी नहीं है। आप चीखें, चिल्लाएं, इनके सामने रोएं, इनसे कहें जी मैं बस पेट दर्द से मरने वाला हूँ और मुझे जो है वो मौत के फरिश्ते भी नजर आ रहे हैं हल्के फुल्के से, आप मुझे कोई तो दवाई दें। लेकिन ये नहीं देते, ये आपको कहेंगे पानी पिए, पैनाडिल खाएं और आप ठीक हो जाएंगे। वर्स्ट कंडीशन में ये आपको मेडिसिन देते हैं। लेकिन मैं लास्ट ईयर जब पाकिस्तान में आया था तो मैंने खुद सुना था एक डॉक्टर साहब को ये कहते हुए पंजाबी में कि फोन पे कि इन्हों कोई चंगी जी एंटीबायोटिक दो। अब चंगी जी एंटीबायोटिक क्या होती है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे एंटीबायोटिक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो तब देते हैं जब आप एक्सट्रीम लेवल पे आप सिक हो जाते अच्छा, एक और चीज इमरान में, इसमें आपने मेडिकल सिस्टम के बारे में जो एक
चीज, अब एक स्पार्क आपने छेड़ा है जिसमें मैं बात करूंगी। हम यूरोप के वेस्ट के मेडिकल सिस्टम से बड़े वाकिफ हैं। हमने एनएचएस की स्टेटमेंट्स भी देखी कोविड के टाइम में, और जैसे उनके हालात चल रहे हैं। तो क्या डेनमार्क में जो मेडिकल सिस्टम है, यू हैव बीन देयर फॉर कपल ऑफ इयर्स नाउ, और कभी ना कभी खुदा ना खास्ता अस्पताल के चक्कर तो लग जाते हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग द मेडिकल सिस्टम इज देयर इन डेनमार्क? Extraordinary, You're not saying because unbelievably. you're living there, Yeah, you're actually yeah. saying because you mean it. I mean it because I have experienced that. उसमें ये है कि यहाँ पे डॉक्टर्स मेडिकल के हवाले से, क्योंकि डेनमार्क और फिनलैंड दो ही कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड में रैंकिंग में कभी डेनमार्क नंबर वन होता है, कभी फिनलैंड नंबर वन होता है, द हैप्पीएस्ट नेशन ऑन अर्थ। Yes, yes. क्योंकि इनका इनका जो वेलफेयर जो सोशल सिस्टम है वो बेस्ट बेस्ट इन द वर्ल्ड है। Hmm. यहाँ पे उसकी जो रीजंस हैं वो सबसे पहले ये आती है कि मेडिकल इज टोटली फ्री। Hmm. कुछ भी हो, सर्जरी हो, आपको जो है वो आप सिक हो, या Hmm. किसी भी किस्म का मेडिकल का आपको इशू हो, वो Hmm. आपको यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल योर सिचुएशन। Very good. Very good. अब उसमें उसमें जो है यहाँ पे हाँ, डेंटिस्ट, अगर आपको दांतों का कोई मसला होता है देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये यहाँ पे एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली। Expensive है। वो ओवरऑल पूरी दुनिया में ऐसे ही है। बिल्कुल तो बिल्कुल हम बिल्कुल। हम हम पाकिस्तानियों को कभी कोई दांतों का मसला होता है ना, तो हम उसका जो है ना वो पता करते हैं इसके कितने पैसे लगेंगे। तो उन पैसों में फिर हम डिसाइड कर लेते हैं ये बहुत अच्छा मौका है हमारे पास, इतने पैसों में हम पाकिस्तान की टिकट खरीदते टिकट हैं, लेके ही पाकिस्तान जहां विजिट तक इलाज करवा दे। ट्रू। हमारी सैर भी हो जाएगी और और हमारा काम भी हो जाएगा। अच्छा, पैसों की बात निकल आई है। आई थिंक इमरान, डिस्कशन करने का हमारा मकसद यही है कि वो लोग जो एजुकेटेड हैं, डॉक्टर की डिग्रीज पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या डॉक्टर की जो तनख्वाहें हैं उसका क्या तरीका है, डॉक्टर्स के वहां पे मैक्सिमम वेज क्या है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन कर लें फॉर नाउ, तो वहां के डॉक्टर्स कितना कमाते हैं या मेडिकल अ, ऑफिसर्स कितना कमाते हैं? नहीं, ऑब्वियसली जो अगर हम किसी से भी उसकी सैलरी के हवाले से पूछे तो वो अवॉइड करते हैं इस चीज को बताना। एग्जैक्टली, एक लमसम अमाउंट, यू हैव एन आइडिया? हाँ जी, वो एक चंद दोस्त जो हैं मेरे, डॉक्टर्स जो हैं, उनसे मेरी बात हुई तो वहां से एक आइडिया हुआ कि ये जो मिनिमम सैलरी जो डॉक्टर को देते हैं दैट इज 50,000 डेनिश क्राउन। 50,000 डेनिश क्राउन जो है वो मिनिमम सैलरी है यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए। इससे कम भी हो सकती है, लेकिन हम अब बात कर रहे हैं जैसे जैसे डॉक्टर्स सीनियर होते हैं उनकी सैलरीज बढ़ती हैं ऑब्वियसली। एक बिल्कुल सर्जन की बिल्कुल। सैलरी अलग होगी, एक स्पेशलिस्ट की सैलरी जितना अलग होगी, एक एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे उसके लिहाज से आपको वहां पे एक या अच्छी पोजीशन मिलती है। जी जी ऑब्वियसली। अब हम्म। डॉक्टर्स की 50,000 सैलरी जो है उसको अब हम पाकिस्तानी रुपयों में करें तो 45 का है आई थिंक 1 डेनिश क्राउन। तो वो कितने बनते हैं वो खुद मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको इस बिल्कुल हवाले से। बिल्कुल। हाँ, अगेन हमारे नाजरीन को भी यही मैसेज है कि यूरोप जाना कोई खाला जी का घर नहीं है, और काफी लोग अपनी जायदादें बेच देते हैं। ये हमारा जो प्रीवियस एपिसोड था इमरान के साथ, इमरान ने बड़ी अच्छी हेल्थी डिस्कशन की कि आप इलीगल वे में जाएंगे तो वो तो कोई है ही नहीं, और वहां पे इलीगल वे समझ भी नहीं आता जब तक आप अपनी आप को एजुकेट नहीं करेंगे इमिग्रेशन के लॉज के साथ, इमिग्रेशन के नॉर्म्स के साथ। आप किसी भी मुल्क में नहीं जा सकते, चाहे वो आपके साथ आपके बॉर्डर शेयर करता हुआ चाइना ही क्यों ना हो। एग्जैक्टली। ठीक है। सो मुझे ये बताएं इमरान के, हमारे पाकिस्तान में लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। डॉक्टर्स की डिग्री भी कर लेते हैं, बीबीएस भी कर लेते हैं, तो अगेन डेनमार्क जाना एक बहुत बड़ा, मतलब उस पे कितने पैसे लगते हैं, उसके खर्चों में क्या है, और वो लोग ही कर सकते हैं जो रिसोर्सफुल हैं, और उसका एक छोटा सा आप कोई हमें गाइडलाइन बता सके। एक्चुअली यहाँ पे एज सच एक्सपेंसिव नहीं। हाँ, नॉर्वे की जब हम बात करेंगे तो उस पे एक्सपेंसेस आते हैं। हम्म। डेनमार्क में एज सच एक्सपेंसेस नहीं है। डेनमार्क में जब आपने ऑथराइजेशन लेनी है, फॉर एग्जांपल, जब जब यहाँ की गवर्नमेंट जो है या यहाँ की डेनिश पेशेंट सेफ्टी अथॉरिटी आपको डिक्लेयर करेगी दैट यू कैन नाउ
वर्क एज एन इंडिपेंडेंट डॉक्टर, बिल्कुल। उसकी एक 3500 क्रोना डेनिश क्रोना फीस है जो इनको पे करनी पड़ती है। ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज यहाँ पे आने के लिए इनको एज सच कहीं पे कोई अमाउंट ना देनी पड़ती है, ना उसकी जरूरत है, बिल्कुल। नॉट इवन टू द कंसल्टेंट्स, फ्रैंकली स्पीकिंग। कि ये इतना आसान प्रोसीजर है जिसको कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है, जिसको कॉम्प्लेक्स एग्जैक्टली। बनाया गया है वहां पे जहाँ पे ये बिजनेस किया जाता है इस चीज का। तो अभी फॉर एग्जांपल अगर जैसे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और डॉक्टर्स इसको देखते हैं, और अगर किसी ब्लाइंड एंगल या ब्लाइंड स्पॉट में कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है, ये जानना चाहते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल। हम वहाँ पे उनको बिल्कुल। डिस्क्राइब कर सकते हैं, उस हवाले से बिल्कुल। आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कोई पैसे नहीं लगते जी, यहाँ पे आने के लिए सिर्फ टिकट्स चाहिए इनको, जो ट्रैवल टिकट्स हैं, और बैंक स्टेटमेंट जो इनके अपने बैंक अकाउंट में होगी वो इनको चाहिए, प्लस इनकी वीज़ा फीस होगी पर एप्लीकेंट तकरीबन, अगर 2 फैमिली मेंबर हैं तो 5000 डेनिश क्रोन है, 3 है तो उसको जो है ना वो मल्टीप्लाई 7500 कर। कर लें ना अल्टी। अदरवाइज यहाँ पे, हाँ, जब आप यहाँ पे आते हैं देन यू हैव टू फेस द म्यूजिक। यहाँ पे जो रेजिडेंस है वो इतनी आसानी से भी नहीं मिलती और इतनी ज्यादा सस्ती भी नहीं मिलती। सो इनको जो पैसे इन्होंने कंसल्टेंट्स को देने हैं डॉक्टर्स ने, अब पढ़े एग्जैक्टली। लिखे होते हैं ना डॉक्टर्स, वो सेव करें यहाँ पे आके कंज्यूम यस। करने के लिए, कि वो अपने आप को सेटल डाउन कर सके यहाँ पे। यही मैसेज हम देना भी चाह रहे हैं कि जो हमारे नाजरीन हैं, जाना चाहते हैं डेनमार्क, यूरोप जाना चाहते हैं, वो पैसे जो आप 2 नंबर लोगों को दे रहे हैं कि हमारा वीजा पास करवा दें, हमारा पासपोर्ट पास करवा दें, हमारे ऑफर लेटर दे दें, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको खुद ही सब कुछ करना है। आपकी बिल्कुल। मदद के लिए कोई नहीं होगा। जो भी मदद कर रहा होगा या तो गलत गाइड कर रहा होगा या वो आपसे पैसे कमा रहा होगा। इन वेरी सिंपल शॉर्ट। इमरान, बिफोर वी लीव एक छोटा सा व्यू दे दे आप किधर हैं, क्योंकि बड़ा अच्छा व्यू लग रहा है आपके पीछे। देन हम आपसे फिर बाय बाय करेंगे। हाँ जी, श्योर। एक्चुअली डेनमार्क जो है ना वो एक छोटा सा कंट्री है एंड सराउंडेड बाय द बीचेस, सी। यस। और हम जहाँ पे भी कहीं पे रुकते हैं हमें कुछ ना कुछ पानी से मिलता जुलता मिल जाता है। ये बिल्कुल। एक लेक है। इफ आई मूव द कैमरा टू द अदर डायरेक्शन आई कैन डू दैट, यस। ब्यूटीफुल। ये ये एक लेक है और ये सामने एक उसका ब्रिज है। ये ब्रिज भी थोड़ा सा यूनिक है कि जब यहाँ से कोई जहाज गुजरना होता है तो ये टोटल जो ब्रिज आपको नजर आ रहा है ये हवा में खड़ा हो जाता है और इसको रास्ता मिलता है शिप को गुजरने के लिए, तो इस शिप यहाँ से गुजर जाता है। और परफेक्ट। परफेक्ट। ये एक लेक है एंड दैट्स इट। स्लेल से सिटी का एक डाउनटाउन का ये एक छोटा सा सीन है। एंड ऑब्वियसली जो हम जब कोपेनहेगन की तरफ जाते हैं तो हम्म। फिर हमें ज्यादा खूबसूरत मंजर ज्यादा देखने को मिलते खूबसूरत हैं। मंजर मिलते हैं और हम यहाँ से भी सीखते हैं कि अपने मुल्क को साफ रखना हमारे ऊपर ही है। आई हैव नॉट सीन अ स्मॉल लिटर ओवर एनीवेयर। और आई रियली होप जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ अच्छा गाइड कर रहे हैं, हम उनको फीडबैक भी दें। वंस अगेन इमरान, थैंक यू सो मच। बड़ी हेल्थी डिस्कशन हुई आपके साथ और इंशाल्लाह ये सीरीज अपना वतन जारी रखेगा। हम यूरोप के बड़े ममालिक में और तकरीबन हम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की तरफ भी आएंगे, वहां का भी नॉलेज आपको देंगे, किस किस्म के स्किल लेबर, वीजा, स्टूडेंट, इमिग्रेशन कैसे हम हासिल कर सकते हैं। वंस अगेन इमरान, थैंक यू सो मच। और अगेन कोई फीडबैक होती है आप हमें नाज़रीन कमेंट सेक्शन में बताएं एंड इमरान विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच इमरान, अपना बहुत थैंक बहुत यू वेरी ख्याल मच। रखें और आप आप भी। लोगों से अभी इजाजत लेंगे, फिर मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज। You are watching Apna Watan.